कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव आज चल रहा है और सभी डेलीगेट्स बेहद उत्साहित होकर वोटिंग भी कर चुके हैं। गोविंद सिंह डोटासरा भी कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव पर बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि आज दूसरी बातें छोड़ें, सिर्फ अध्यक्ष की बात करें। इस दौरान डोटासरा बीजेपी को भी आड़े हाथों लेते हुए दिखाई दिए। उन्होंने बीजेपी को मिस्ड कॉल वाली पार्टी बता दिया। मिस्ड कॉल है, लगे तो लगे, ना लगे। सुनिए क्या कहना है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का। तो कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं है बीजेपी से। आपकी जो इंटरनल राजनीति चल रही है सर, उसमें लग रहा है कि आज तो वोट की बात करो, कोई इंटरनल राजनीति नहीं है। वोट की बात करो, वोट देंगे। जो 19 तारीख को जीतेगा वो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा और हम उसके साथ कंधे से कंधे मिला के उनके आदेश पे काम करेंगे। इस देश में पुनः यूपीए सरकार केंद्र में सत्ता में लाएंगे और राजस्थान में 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। बात हो रही है, एक तरफा चुनाव की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक तरफा चुनाव। ये पिछली बार 25 में से 25 बीजेपी ले गई सांसद है, तो फिर एक तरफा चुनाव था क्या? दे दिए जनता ने वोट। तो उस वक्त तो किसी ने सवाल नहीं पूछा कि 25 में से 25 सांसद भी दे दिए, 2-4 हमको भी दे देते। तो ये तो प्रजातंत्र है, इसमें जिसको जो वोट करेगा और जिसके ज्यादा वोट आएंगे वही चुनाव जीतेगा। अब एक तरफा भी हो सकता है, क्या हो सकता है? 22 साल बाद एक ऐतिहासिक लम्हा, कांग्रेस जिस डेमोक्रेसी की बात करती है, आप सवाल उठाते हैं बीजेपी में ये व्यवस्था नहीं है, तो कम से कम वो उस दिशा में तो कांग्रेस अब बढ़ती हुई दिख रही है। देखिए, बीजेपी मिस्ड कॉल से अध्यक्ष बनाने वाली पार्टी है और मिस्ड कॉल कौन दे देगा कौन नहीं दे देगा किसको कोई मतलब नहीं है। उनको तो झूठ के दम के ऊपर झूठे आश्वासन दे करके सत्ता में आना और सत्ता में आने के बाद में सत्ता का दुरुपयोग करना, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना। और जो संस्थाएं 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने बनाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव जी और तमाम देश के प्रधानमंत्रियों ने, राजीव गांधी जी ने, उनको तहस नहस करना, उनको नष्ट करना इनकी फितरत में है। ये तो एक तरीके से मैं ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये तानाशाहों की सरकार है, केंद्र में बैठी हुई सरकार। ये तानाशाही कर रहे हैं, ये प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। सर, सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि उदयपुर जो आपका डिक्लेरेशन था उसको लागू करना है। बिल्कुल 100% लागू होगा। अब आप देखना 180 दिन में सारे फैसले होंगे, सारे पद भरे जाएंगे, संगठन मजबूती के साथ में आगे बढ़ेगा और राजस्थान में भी सरकार बनाएंगे और हिंदुस्तान में यूपीए सरकार बनाएंगे 2024 में। मोदी का सुपड़ा साफ होने में घबरा गया है। कल आपने देखा होगा, कल परसों गुजरात में उन्होंने बोला कांग्रेस को ऐसे मत समझना, ये अंदर ही अंदर घर कर रही है। अरे तुम्हारी झूठ को उजागर कर रही है, तुम्हारी बेईमानी को उजागर कर रही है, तुम्हारे जुमलों को उजागर कर रही है और जनता कर रही है। जनता कांग्रेस के साथ में खड़ी है, तो आपकी क्या बिसात है कि आप कांग्रेस को आगे नहीं बढ़ने दोगे? 2 साल से जो आपका इंतजार चल रहा था वो भी समाप्त होगा। अध्यक्ष मिलेगा तो ब्लॉक अध्यक्ष भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, निश्चित तौर से संगठन में पूरी नियुक्तियों में देरी हुई और अब मैं समझता हूं कि उदयपुर डिक्लेरेशन के तहत ही जब प्रजातांत्रिक रूप से चुनाव हो रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, तो जो 180 दिन जो उदयपुर डिक्लेरेशन में दिए थे उसमें अंदर सारे संगठन की पदों की नियुक्तियां होंगी और हम मजबूती के साथ में यहाँ गुड गवर्नेंस जो हमारी है, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उसको गाँव तक, ढाणियों तक, मोहल्लों तक, वार्डों तक, शहर में, गली में, सब जगह लेके जाएंगे। उसका लाभ लोगों को मिले, गुड गवर्नेंस का और अच्छी फ्लैगशिप योजनाओं का। और संगठन में कार्यकर्ताओं की तवज्जो के साथ में संगठन मजबूत करें और पूरे 2023 में राजस्थान में सरकार बनाए और 2024 में मोदी का सुपड़ा साफ करें। 7 दिन 10 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा काम क्या संगठन बनाने का? आपने कहा है वोटिंग के 10 दिन बाद। भाई तैयार है, इलेक्शन हो चुके हैं, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सबके यूनानिमस इलेक्शन होकर के प्राधिकरण के पास में लिस्ट जा चुकी है। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।